जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवह पारायण सप्तम दिन की कथा में भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ सबरी माता के आश्रम की तरफ जाते हैं और सबरी माता पर कृपा करते हैं। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। कबंध गंधर्व को सुगत दे करके सीता की खोज में सहायक सुग्रीव बानर का चिंतन करते हुए श्री राम लक्ष्मण सबरी माता के आश्रम की तरफ चलने लगे। गंधर्व ने बताया था कि हे श्री राम, यहाँ से जब तुम आगे चलोगे तो पंपा नाम का अति शोभायमान सरोवर दिखाई देगा। उसके आसपास अनेक फलदार वृक्ष तथा बड़े बड़े पीले रंग के विशालकाय बानर मिलेंगे। उसी मातंग वन में सबरी आपकी प्रतीक्षा करती, आपकी राह निहारती हुई मिलेगी। तेषां गतानद्याप दृश्यते परिचारिणीं, श्रावणी सबरीनां काकोत्तम चिरजीवनीम्। तां तो धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं, दृष्टं देवोपमं रामं स्वर्गलोकं गमिष्यति। वह सब के सब ऋषि तो वह सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहां दिखाई देती है। ककुस्त सबरी चिरजीवनी होकर के सदा धर्म में अनुष्ठान में लगी रहती है। हे श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के समान हैं, देवता तुल्य हैं। आपका दर्शन करके सबरी माता स्वर्गलोक साकेत धाम को चली जाएगी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 73, 26, 27 से। हे श्री राम, पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने ही उसका निर्माण किया था। उसी पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसका द्वार बहुत बड़े पत्थर से ढका रहता है। धर्मात्मा सुग्रीव बानरों के साथ उसी गुफा में रहते हैं। कभी कभी पर्वत के ऊपर भी आकर बैठते हैं। श्री राम और श्री लखन लाल कबंध के बताए हुए रास्ते पर चलकर पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंच करके सुरम्य आश्रम पर जाकर के सबरी से मिले। सबरी ने सादर जल से लय चरण पखारे। तो दृष्टम तो तदा सिद्धम समुत्थाय कृतांजलिम, पादो जाग्रहम रामस्या लक्ष्मणस्याधीमता। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 74, 6 से। श्री राम के चरण धो करके पुर सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरत अति, दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल ला करके श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर सबरी ने अध्युर्योपाद्य और आचमनीय आदि से विधिवत उनका स्वागत किया। कहने लगी, हे देवेश्वर, आपका दर्शन पा करके मेरे गुरु जी की उत्तम सेवा सार्थक हो गई है। मेरे पूज्य गुरुदेव मातंग मुनि ने मुझसे कहा था कि एक दिन श्री राम इस आश्रम पर आएंगे। चित्रकूटम त्वयि प्राप्ते विमाने तुल्य प्रभो, इत्यस्ते दिवामारूढ़
यानहं परिचारिषम्। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठ करके यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। दैवामहात्म धर्म महायज्ञ भागे महर्षि आगमिष्यते परमं सोपोडामिमाश्रमम्। साते प्रीति गृहीतव्यः सौमित्रो सहितो अथिता तं चादृष्टं वरान् लोकान् छयायस्तं गमिष्यसि। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और उनके साथ लक्ष्मण तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों को चली जाएगी। शबरी हाथ जोड़ करके कहने लगी, कहीं विधिया स्तुति करमु तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु, माता शबरी गाती हैं, हे प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, आपकी स्तुति करना अधम जाति में जन्मी शबरी क्या जानती है। आप अब इन बेरों का भोग लगाइए। बेर फल। बेर 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 ले सराह बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु कह फेर फेर। चाख चाख भाखे यह बहुत महान मीठो, लेहु तो मखन यो बखानत है हेर हेर। बेर बेर देवे बेर शबरी सुबेर बेर, ताऊ रघुबेर बेर बेर तेहि टेर टेर। बेर जान लावो बेर बेर जान लावो, बेर बेर जान लावो, बेर लावो कहीं बेर बेर। राम रसायन से। अधम ते अधम अधम अति नारे, तिन माम मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पापनाशक मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा। इस प्रकार से माता शबरी के वचन को सुन करके श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक ही भक्त की ही संबंध मानता हूँ। शबरी कहने लगी, हे प्रभु, आज गुरु जी का वचन सत्य हुआ। अत्राश्रमे रघुश्रेष्ठं गुरवो ते महर्षया, स्थितं शुश्रूषं तेषां कुर्वते समुत्थिता। बहुवर्षं सहस्राणि गतास्ते ब्राह्मणा पदं, गमिष्यन्तो अनुभक्त्वां त्वं वशात्र मे समाहिते। रामो दशरथ जातं परमात्मां सनातनं, राक्षसानां वधार्थं ऋषीणां रक्षणाय च। आगमिष्यत् सकाग्रन्दनिष्ठां स्थिरा भव, इदानीं चित्रकूटां दृष्ट्वाश्रमे वसति प्रभो। हे रघुनंदन, हे रघुकुल श्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मातंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों वर्षों तक रहती हूँ। अब वह महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए हैं। जाते समय उन्होंने कहा था
कि तू एकाग्र चित्र हो करके यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप में अवतार लिया है। वह शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्रचित्त से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान है। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर 11 से 14 तक। श्री रामचंद्र जी सबरी से कहने लगे, हे भामिनी, जाति कुल धर्म धन बल परिजन गुणों और चतुराई में श्रेष्ठ या बड़ा हो और भक्ति से हीन हो, वह मनुष्य तो बिना पानी वाले बादल जैसा है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति है, पहला है भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गण करई प्रकटित जिगान। गुरु जी के चरणों को सेवा तीसरी भक्ति और मेरे गुणों का गान श्रद्धा से करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत कहूँ कर्मा, निरत निरंतर सचन धर्मा। मंत्र जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति और इंद्रिय निग्रहशील स्वभाव, अधिकतर वैराग्य भाव और संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना छठी भक्ति है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देख पर दोषा। सातवीं भक्ति है जब सबको समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना है। जो मिले उसी में संतोष करना और दूसरे के दोषों में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं देखे। यह आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष दीना। हे सबरी, मेरी नौवीं भक्ति है सबसे सरलता और कपट रहित व्यवहार करना, मन में मेरा भरोसा रख करके हर्ष और विश्वास से उपराम रखना। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद अपने पिता को नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।